और अब बात करते हैं पंचमी पक्ष का पर्युषण पर्व आरंभ करने के बारे में। इसके अलावा आज से पंचमी पक्ष का पर्युषण पर्व भी आरंभ हो रहा है। पर्युषण पर्व का जैन धर्म में बड़ा ही महत्व है। 8 दिन तक चलने वाले इस पर्व में क्षमा याचना का विशेष महत्व है। इन 8 दिनों के दौरान एक दूसरे से क्षमा याचना की जाती है। हमारे जैन भाइयों ने माना है कि क्षमा एक अत्यंत श्रेष्ठ भाव है। इस दौरान न केवल दूसरों से क्षमा मांगनी चाहिए, बल्कि दूसरों को क्षमा कर भी देना चाहिए और स्वयं के प्रति साक्षी होकर अपनी इंद्रियों और अपनी आत्मा से भी क्षमा मांगनी चाहिए। जब आप दूसरों से क्षमा मांगते हैं तो आपका अहंकार नष्ट होता है और दूसरों के दुर्भाव से आपकी रक्षा होती है। और जब आप दूसरे को क्षमा करते हैं तो दूसरों के अपराधों के प्रति अपने क्रोध और उससे उत्पन्न अग्नि जो सिर्फ आपको जलाती है, आप उससे मुक्ति पा लेते हैं। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि ये बात सिर्फ जैनियों पर ही लागू होती हो। आप भी इस पर्युषण पर्व के दौरान क्षमा भाव को अपनाकर लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दूं कि 8 दिनों तक चलने वाले इस पर्व रूपी अनुष्ठान में अज्ञान, संशय, मिथ्या ज्ञान, राग, द्वेष, स्मृति, धर्म का अनादर और योग, इन 8 तत्वों को आधार बनाया जाता है। इसको आप एक बार फिर से सुन लीजिए। आपको बता दूं कि 8 दिनों तक चलने वाले इस पर्व रूपी अनुष्ठान में अज्ञान यानी जिस चीज़ का मुझे ज्ञान नहीं है और ज्ञान होना चाहिए, संशय यानी आप अच्छी चीज़ में आपको संशय होता है कि अच्छा काम करने से, तो संशय, मिथ्या ज्ञान यानी आपको किसी चीज़ के बारे में गलत नॉलेज हो गई और उसको लेकर आप जिद करने लगे, राग यानी किसी चीज़ के प्रति आपको राग है, यानी अपनी संपत्तियों के प्रति, अपने सामान के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति राग। वैसे ही आपको किसी व्यक्ति से द्वेष हो गया, ये भी बड़ी खराब बात है। कोई चीज़ लगातार आपकी स्मृति में बनी रहती है, कोई चीज़ आपको लगातार याद आती रहती, लगातार याद आती रहती, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। धर्म का अनादर और धर्म जो इस्टेब्लिश्ड रिलीजन है उसका अगर आप आदर नहीं करते। और योग, देखो योग यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 8 तत्वों को इन 8 तत्वों को आधार मानकर इस पर्युषण पर्व का पालन किया जाता है। हमें जहाँ तक याद है, हम एक बार आपको बता भी चुके हैं कि इस समय के दौरान ये करना चाहिए, इस समय के दौरान ये करना चाहिए। तो ये थी चर्चा पंचमी पक्ष के पर्युषण पर्व के बारे में।